नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आप जानते ही हैं कि मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति और भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव जिसे आप चाहते हो हम तक लाना, या ये भी कह सकता हूँ जिस अनुभव पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, साझा करो। आप मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है। और मैं हर कहानी को जो मुझे सुनाता है, भेजता है, बताता है, किसी भी माध्यम से जो भी आती है मेरे पास, व्हाट्सएप, इंस्टा, मेल, कहीं से भी जो भी आती है, देखिए मैं उसकी पुष्टि करने के लिए वहाँ जाकर उनसे कंफर्म नहीं करता, अड़ोस पड़ोस के लोगों से जाके कंफर्म नहीं करता। ठीक है, मैं बस ये यकीन करता हूँ, मानता हूँ कि आपने जो बताई है वो सच ही है। और किसी की भी आस्था पर अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो ये उसकी आस्था का, उसके विश्वास का, या उसने जो अनुभव किया है उस बात पर एक हमारी तरफ से मजाक हो जाएगा, जो कि हम नहीं करते। ठीक है। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं, और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। आपका नाम, आपकी जगह, लेकिन उससे पहले आपको लिखना है हर हर महादेव, जय बजरंगबली। ठीक है, उससे ना आपको तो खुशी मिलेगी ही, साथ साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हम ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाले नहीं हैं, हम हर हर महादेव जय श्री राम वाले हैं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी, जैसा कि आप जानते हैं, मोहन वाली कहानी चल रही है अभी। इसके 8 एपिसोड हैं, जिसमें से आज आप जो सुनने वाले हैं ये एपिसोड नंबर काफ़ी समझदार हैं आप, एपिसोड नंबर 4 है। अब मैं बहुत हल्का सा आपको बता देता हूँ कि इससे पहले वाले भाग में आपने क्या सुना है। ये जो ढाबे वाला दोस्त है, मतलब हाँ दोस्त ही है ये भी मोहन का, इसको अपने ढाबे के पीछे, जस्ट पीछे किसी ने कुछ करा हुआ था। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? टोटका। ठीक है। वो देखकर ये काफ़ी डर गया था, चिंतित हुआ, परेशान हुआ, और वहाँ पर रखी हुई चीज़ को गलती से छू भी दिया था, जो कि इसे लगा कि ये टोटके में नहीं है, उससे अलग है। ठीक है। लेकिन इसको, बेवकूफ़ को समझना चाहिए था कि जब पीछे इतनी सारी मिट्टी, गंदगी, न जाने कैसे कैसे कूड़ा पड़ा है, और वहाँ पर अगर किसी ने कुछ कर रखा है तो वहाँ पर एकदम से साफ नारियल कागज़ पर रखे कहाँ से आ जाएंगे? कोई तो छोड़ कर गया होगा, और जो छोड़ कर गया होगा हो सकता है वो ही करके गया हो। तो भैया तूने अपना पैर, अपना हाथ, अपनी आंखें तो टोटके से बचा ली, ना उस पर छुआ, ना उसे लांगा, ना उसकी तरफ दोबारा देखा, लेकिन जो खेलने वाला था वो तो खेल कर चला गया। ये बात इसने अपने गुरुजी को बताई थी, मतलब वो शमशान घाट वाले जो वृद्ध हैं और जो काफ़ी अनुभवी हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ भूत प्रेत से जुड़ा भी अनुभव किया है, उनसे जाकर मदद मांगी, बताया, और मोहन की भी सारी बातें बताई। तो उन्होंने ये कहा था कि पहली बात तो तुमने वो जो नारियल छुआ था गलत था, दूसरा अभी कि अभी मोहन से वो जो उसका दोस्त है उसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया पहले भी बताया था कि वो मोहन एक तरह से अपना असिस्टेंट लेकर चल रहा है। मोहन, समझ रहे हो ना, मैं अपना जो मोहन है उसे नहीं बोल रहा हूँ, जो मोहन के ज़रिए, जो मोहन को माध्यम बनाकर काम करने वाला है। अरे प्रेत के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, ये जो प्रेत है, जो मोहन के माध्यम से बात करने वाला है, ये अपना एक तरह से असिस्टेंट लेकर चल रहा है। आप मेरी बात को ये मत सोचिएगा कि अरे असिस्टेंट भूत प्रेत कैसी कैसी बातें कर रहा है, कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करूं, उस तरह से कहानी सुनाऊं जिस तरह से आपको समझने में आसानी हो। अब गुरुजी ने जो इसे कुछ नमक जैसा कुछ दिया था, भभूत थी या क्या था, वो इसे कहा गया था कि उस कमरे में अंदर जाने से पहले थोड़ा सा अपनी कमीज़ में अंदर छिड़क लेना, हल्का सा। ठीक है। और बाहर दरवाजे पर, तो जिसकी वजह से वो जो अंदर है, जो भी शक्ति है या जितनी भी शक्तियां हैं, वो तुझ पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगी। लेकिन गुरुजी ने एक चीज़ और बताई थी कि वो तुझे दिखेंगी भी, तुझसे खेलेंगी भी, तुझे डराएंगी भी, और हो सकता है कि
ये जो मैं तुम्हें सामान दे रहा हूँ उस तक पहुँचे भी नहीं। वैसा ही हुआ था, आपको ध्यान है तीसरे एपिसोड में जब ये दरवाजे तक पहुँचा था, जो कि अधखुला सा दरवाज़ा था, यानी कि पूरी तरीके से अंदर से बंद नहीं था, चटकनी बंद नहीं थी, लेकिन हाँ भिड़ा हुआ बोलते हैं ना, भिड़ा हुआ दरवाज़ा था, हल्का हल्का सा खुला था, यानी कि ये अंदर जा सकता था। लेकिन अंदर इसके पहुंचने से पहले ही मोहन ने इसका नाम लेकर इसे अंदर इनवाइट कर लिया था। ये भूल गया कि इसको गुरुजी ने क्या बताया है, चप्पलें उतारी और अंदर आ गया। और इसको देखते के साथ ही मोहन और उसका दोस्त हंसने लगे कि उसको तो हम निगल गए, जो तू लाया था ना जेब में, उसे तो अब हम निगल गए, अब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अब यहाँ होता क्या है कि मोहन और इसका दोस्त हाँ उस शक्ति के काफ़ी नज़दीक हैं। और ये शक्ति, जैसा कि आप और हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक तो वो महिला है जो कि मोहन को दिखी है और एक वो लड़का है। अब ज़रा सोच के देखिए, वो महिला तो वहाँ चिता पर है, उसे मुक्ति मिल चुकी है, आप और हम यही मान के चल रहे हैं। उस लड़के का यहाँ दिखने का मतलब क्या बनता है? वो लड़का तो जिंदा ही है या होगा, है ना? तो उसका दिखने का मतलब क्या बन रहा है? अभी यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ ये जो ढाबे वाला है, इसे ना बहुत सारी बातें जो गुरुजी के साथ कभी ऐसे ही खाली बैठे बैठे शेयर कर ली जाती थी। और देखिए, जब भूत प्रेत आत्माओं के ये किस्से कहानियाँ हम सुनते हैं तो कभी हमारे सामने उससे रिलेटेड हल्का फुल्का सा भी कुछ हो रहा होता है ना, तो मन सीधा वहीं जाता है कि हाँ, हमने उस कहानी में या उस कथा में सुना था कि एक प्रेत था, ये सब हो रहा था उसके घर में गुड़िया के माध्यम, समझ रहे हो? तो ऐसा कभी ज़िंदगी में होता है सामने, तो वो कहानी एकदम से हिट करती है, याद आ जाता है सब कुछ। इसके साथ ऐसे ही हो रहा है। ये अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो रहा है, क्योंकि इसे बहुत बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे एकदम याद आती जा रही हैं। गुरुजी ने बताया था कि अगर कोई प्रेत है और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो आपको बेचैनी सी होने लगती है। और कभी कभी वो अपने होने का एहसास कुछ इस तरीके से कराते हैं कि जी इतना ख़राब हो जाता है कि कभी कभी वॉमिटिंग वगैरह भी होती है, उल्टी वगैरह भी आ जाती है। दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम सी होती है, मतलब कि आपको हल्का हल्का धुंधला सा दिखेगा, ब्लर दिखेगा, स्मेल बहुत तेज़ आएगी, बदबू आएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये मोहन से थोड़ी सी दूरी पर बैठा हुआ है, ठीक है। मोहन और उसका दोस्त दीवार से लगा बैठा है, और ये जो ढाबे वाला है, ठीक है, इसका नाम गोपाल है। मैंने मेरे ख्याल से कहानी के जब गोपाल आया था तब बताया था इसका नाम, नहीं तो अब आपको ध्यान रहेगा, इसका नाम गोपाल है, ठीक है। ढाबे वाले का नाम गोपाल है। या मैं चलो कहानी में आगे ढाबे वाला ही बोलूं तो आप एकदम कनेक्ट कर पाओगे। गोपाल बोलूँगा, पता लगा बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे कि अब ये गोपाल कौन आ गया कहानी में, है ना। अब ये जो ढाबे वाला है, ये मोहन से और उसके दोस्त से थोड़ा सा दूरी बनाकर बैठा है। भाई दूरी ही बनाएगा, एकदम उनके पास जाकर तो बैठ नहीं सकता, जब पता है कि इसके साथ कुछ अप्रिय शक्ति चल रही है या कुछ है इसके साथ, या प्रेतों ने इसको घेर रखा है, या कोई छलावा इसके इर्द गिर्द है, कुछ ना कुछ तो समस्या है, जिसकी वजह से ये ढाबे वाला उससे एक उचित दूरी बनाकर बैठा हुआ, जो कि ठीक भी है, गलत नहीं है। तो मोहन इसे बोलता है कि यहाँ आकर बैठ जा, यहाँ बैठ जा, क्या लाया है खाने को, यहाँ बैठ जा। अब इसने कहा था ना कि मैं खाना बनवा कर लेकर आऊँगा। अब चलते चलते लाया तो ये कुछ था नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ वो जो नमक सा गुरुजी ने दिया था वो, और इस दोस्त को मोहन से यहाँ से हटाने के लिए आया, खाने के लिए तो कुछ नहीं लाया। तो मोहन कहता है कि कुछ खाने को ले आ, तभी जाएगा ये तेरे साथ। इसने मोहन से या मोहन के दोस्त से कब कही कि मैं इसे लेने आया हूँ या गुरुजी ने बुलाया है? इन्हें आपसे ज़्यादा आगे का पता होता है। इन्हें समझ रहे हो किसे मैं बोल रहा हूँ? हाँ, मोहन से इसने क्या कही, गोपाल ने, मतलब ढाबे वाले ने, कि भाई मैंने कब बताया कि गुरुजी बुला रहे हैं तेरे दोस्त को? तुझे कैसे पता चला? मोहन तू तो बहुत बड़ा यार पंडित है, हैं? मतलब तू आगे की जानता है क्या? भविष्य बताता, हाथ देखना जानता है क्या? मोहन तो अभी है नहीं, मोहन अभी यहां है नहीं। और इतना बोलने के बाद ये शांति से एकदम बिल्कुल चुपचाप
दीवार की तरफ चेहरा करके बैठ गया है। ये ना बड़ा अजीब लगेगा आपको अगर आपके घर में इसी तरह का पेंट है तो शायद आपको सुन के अजीब लगे। इनके ना पूरे ये जो हॉस्टल सा बना हुआ है, मतलब जहाँ ये सभी लोग रहते हैं, हर किसी में ना एक वो आता है ना पेंट, जो कि आप क्या कहते हैं, पानी साफ कर दो उस तरह का, मतलब जैसे आप ऐसे ऐसे छुएंगे भी तो चिकनाट चिकनाट सा रहता है, जो अधिकतर बहुत बहुत पहले के स्कूल्स वगैरह में भी होते थे। आपने देखा होगा वो वाला पेंट, है ना? उस तरह का पेंट है इसके पूरे कमरे में, जिसको बार बार नहीं कराना पड़ता। ठीक है, किराएदार बदलते रहते हैं लेकिन वो पेंट खराब नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया कि इसने मुंह फेर लिया है, मोहन जो है, जो कि ये कहकर पलटा है ढाबे वाले से कि मोहन यहाँ पर नहीं है। उसने एक गिलास पानी का लिया है जो उसके पास रखा है और दीवार पर इस तरह से पानी छिड़का। उसने जैसे ही दीवार पर पानी फेंका है उसके बाद से ये सजना शुरू कर रही है ये जो मोहन है, लेकिन है नहीं कुछ इसके पास अभी। ठीक है, तो इसने जब, जैसे हमारी माताएं बहनें जब लिपस्टिक वगैरह लगा रही होती हैं, तो जैसे ही उसने उस तरह का फेस किया तो ये जो गोपाल है इसने एक पहली गलती क्या करी, अरे क्या कर रहा है भाई, और ऐसे क्यों कर रहा है, अरे लिपस्टिक लगा रहा है क्या तू, मैं ला के दूं? अब जैसे ही कहा ना कि मैं ला के दूं, वो एकदम से इसके पास आ गया, बिल्कुल जमीन पर सरकता सरकता से इसके पास आया और हंसते हुए कहता है कि हाँ ला दे, फटाफट ला दे, ला, जा चल ला। ठीक है यार, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, मैं तो मजाक में कहा था कि मैं लिपस्टिक ला देता हूं, लेकिन अब इसे गुस्सा आ रहा है, दांत किटकिट आ रहा है, और इसे देख कर ना इस ढाबे वाले को थोड़ा डर लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, तू तबीयत ठीक है तेरी, श्रृंगार ला। और इतना बोलकर ये वहीं दीवार के पास जाकर दोबारा बैठ गया। अब ऐसा है कि देखिए, जब स्थिति खराब हो रही हो उसको संभालने के आपको 2-3 मौके ईश्वर के द्वारा मिल जाते हैं। आप उसे ना समझो, आप उसे इग्नोर कर दो, आगे बढ़ जाओ, या अपने आप को ये समझो कि हम ही सब कुछ ठीक कर देंगे, तो फिर तो भैया जो हो रहा है उसे भुगतो। ये जो इसका दोस्त है ना, ये पूरा पूरा 100 में से शायद 90% बोल दूं तो गलत नहीं है, ये मोहन के अंडर चल रहा है। मोहन जो बता रहा है ये कर रहा है। मोहन ने उसे कहा श्रृंगार, ठीक है, और वो चल दिया उठ के, उसके साथ साथ ये ढाबे वाला भी चला है, और मोहन से बोल कर क्या जाता है कि मैं इसे गुरुजी के पास छोड़कर तेरे लिए वो लेकर आऊंगा जो मैंने तुझे कहा है। उसको बस ये था कि एक बार इस कमरे से बाहर निकल जाऊं, मैंने तो आना नहीं है यहाँ। ठीक है, अब ये ढाबे वाला और मोहन का वो जो दोस्त है, ठीक है, जैसे ही बाहर आए हैं, दोनों के सिर पर ये मानो कि 2-4-5 हेलमेट का वजन था, जो बाहर आते के साथ ही दोनों को एकदम चैन की सांस आई। इसका दोस्त क्या बोलता है कि यार मेरे बहुत देर से सिर में दर्द हो रहा था, और तू यहाँ क्या कर रहा है? मोहन कहाँ है भाई, तुझे अभी कुछ पता है यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, मैं 1 मिनट, ये मोहन के हम घर क्या कर रहे हैं, कोई बात है, सब कुछ ठीक, मोहन तो ठीक है। अब ये दोस्त जो है ये एकदम से जाने लगा वापस से मोहन के कमरे पर, ठीक है, कि भाई हमारा दोस्त ठीक भी है नहीं है, हम यहाँ तक आए हैं, क्या हुआ? तो ढाबे वाले ने इसका हाथ पकड़ लिया और सारी बातें बताई। इसने कहा ऐसा है भाई, ये बेवकूफ़ों वाली बातें मैं मोहन से काफ़ी सुन चुका हूँ। मैंने औरत को बैठे देखा था, उसकी चीख सुनी थी, उसकी आवाज़ आई थी, वो जिंदा है। अब तुम भी शुरू हो गए, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बेकार की बातें क्यों करते हो? उसने कहा मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, और तुझे गुरुजी ने बुलाया है। लेकिन मुझे क्यों बुलाया है, और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? अगर तुझे ये ही नहीं पता कि तू यहाँ कैसे आया, तब भी तुझे यकीन नहीं हो रहा कि हाँ मोहन के साथ कोई ऐसी शक्ति चल रही है जिसने तुझे बांध रखा है। भाई मैं शमशान घाट पर काम करता हूँ, ठीक है, तू मुझे डरा रहा है प्रेतों से? अरे रात दिन उठना बैठना है मेरा, तो और बता। तो उसने कहा कि अगर रात दिन उठना बैठना है तो तुझे अभी तक पता नहीं चला कि तू यहाँ कैसे आया। और ये जो तू बोल रहा है ना, ये उनके लिए एक तरह से मजाक उड़ाना है कि प्रेतों के साथ मेरा रात दिन उठना बैठना है। झलक देखेगा, दिखवाऊं झलक? क्यों तू साथ लेकर चल रहा है? इन दोनों की बहस क्यों हो रही है?
अरे आसपास आप जानते हो कौन है, ठीक है। और जब वो आसपास है तो भैया 100% आर्गुमेंट होगा, 100% सामने वाले का अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रहेगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी सुनेगा, कुछ भी करेगा। ढाबे वाले ने कहा कि ठीक है भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा कोई मतलब ही नहीं है और मैं बीच में पड़ क्यों रहा हूं। मुझे तो बस गुरुजी ने जो बताया था मैं वो कर रहा था, और मेरे पास तो अब वो है भी नहीं जिसकी वजह से गुरुजी ने कहा था कि तुझे और मोहन को थोड़ा सा उन शक्तियों से मैं दूर करवा पाऊँ। मैं तो दोस्ती के नाते आया था, ठीक है, मैं अब तुम्हारे बीच में पड़ भी नहीं रहा। और जो तूने कहा है ना कि ये सब मजाक है, बेवकूफ़ वाली बात कर रहा हूँ, सामने ये दुकान है ना, इस पे से वो श्रृंगार का सामान ले ले। श्रृंगार का सामान? किसके श्रृंगार का सामान? मैं समझा नहीं। अरे एक पत्ता बिंदी का ले ले, एक कैसी भी लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह। क्यों, ये किस लिए चाहिए? ये तेरे दोस्त ने मंगाई है, मोहन ने। हाँ, मोहन ने मंगाई है, और वो कह रहा था कि उसे गांव जाना है और यहाँ उसका मन नहीं लग रहा है, और गुरुजी ने भी कहा है कि कुछ दिन की छुट्टी ले ले, तू चला जा गाँव। हाँ, वैसे उसे गाँव तो जाना चाहिए। और क्या क्या चाहिए भाभी ने, और क्या मंगाया है? नहीं, इसने जो बताया मैं तो वो तुझे बता रहा हूँ। ये ढाबे वाले की गलती है, देखो इसे नहीं करना चाहिए था ये। जब देखो तुम दोस्त हो और सामने वाले की बात तुम्हें बुरी लग गई तो फिर तुम दोस्त नहीं थे। ये मदद करने ही तो आया था इतनी दूर, इसकी क्या गलती थी? इसको बेइज्जत करा जा रहा है या इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है या इसका मजाक उड़ा रहा है, ये इन दोनों में कोई गलती नहीं है, न मोहन की न मोहन के दोस्त की। और ये ढाबे वाले को समझनी चाहिए थी बात, गोपाल को, और बस दोस्ती के नाते एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता, ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मजाक है, मैं नहीं मानता, बेवकूफ़ वाली बात है, क्या टोना टोटका कुछ नहीं होता, ये सब जो है ना, इसको साबित करने के लिए इसने ये बता दिया कि मोहन जो गांव जाने वाला है, इसने एक दो चीज़ें मंगाई हैं जो कि ये लेकर घर जाएगा। तू दोस्त है, दोस्त होने के नाते ये सारा सामान इकट्ठा करके मोहन को उसके कमरे पर दिया। समझ रहे हो ना? अब इसका दोस्त गया, उसने कुछ सामान लिया, सिंदूर लिया, बिंदी ली थी और पूरा श्रृंगार का सामान लेकर कमरे तक पहुंचा है। ये ढाबे वाला जो है, ये उसके घर से करीब 100 कदम आगे जा चुका है, लेकिन इसे थोड़ा अजीब लगा कि ये मैंने शायद गलत किया। उसकी गलती नहीं है कोई, और मुझे उसे वहाँ पर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि गुरुजी ने भी यही कहा है कि उसके साथ भी बच्चे की समस्या हो सकती है। वो तो एक तरह से असिस्टेंट लेकर चल रहा है, जो खेल खेलेगा वो तो मोहन खेलेगा और बहुत ज़बरदस्त वाला खेलेगा, तो उस बच्चे को तो वहाँ से हटा दो। इसे अपने किए पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई, वापस लौटा। जब वापस आया है और दरवाज़ा खोला है, देखिए हिम्मत चाहिए इस काम के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए। जब आपको पता है कि इस कमरे में कुछ है, महसूस हो चुका है, दिख चुका है, वो अपने होने का एहसास करा चुका है, उसके बाद दोबारा पहुंच जाओ, इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए भाई। अब इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला है तो मोहन तो पूरा श्रृंगार करे बैठा है। ध्यान से सुन लेना अब ये वाली बात, उसने अच्छे से श्रृंगार कर रखा है और इसका दोस्त ठीक इसके सामने बैठा हुआ है, जमीन पर है ये, ठीक है, और वो बार बार माथा इसके सामने जमीन पर लगा रहा है, ठीक है, बार बार माथा जमीन पर लगा रहा है। और हाँ, इनके कमरे की ना लाइट अभी ऑन नहीं है, वो तो बताया ना मैंने कि पूरी कॉरिडोर सी है, हॉस्टल सा है, तो बाहर की रोशनी थोड़ी बहुत अंदर आ रही है जंगले से, लेकिन इनके कमरे वाली प्रॉपर जो लाइट है वो नहीं जल रही थी। इसने जब लाइट ऑन करी है तो वो जो श्रृंगार करे बैठा दिख रहा था मोहन, जितना रोशनी में पता चल रहा था, वो साधारण बैठा हुआ है, कुछ नहीं लग रहा उसके, लिपस्टिक बिंदी वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अब ये जो ढाबे वाला है, ये देखो मोहन को देखकर ना डर रहा है यार, ठीक है, क्योंकि लाइट
ऑन ऑफ होने में इतनी देर नहीं लगती है कि सामने वाला फटाफट से जो भी उसने श्रृंगार कर रखा है उसे साफ़ कर दे। पॉसिबल है भी नहीं। ये उसको उठाता है, वो जो मोहन का दोस्त है, ठीक है, उसे उठाता है और कमरे से बाहर ले आता है। कमरा बंद करता है, बाहर से जो कुंडी है वो भी लगा देता है, मतलब जो चटकनी है वो लगा देता है। जब चला है 2-3 कदम तो एक सामने कमरे वाला था, वो भी देख रहा था ये सब कुछ होते हुए कि हो क्या रहा है भाई, सब कुछ ठीक है और उसे बंद क्यों कर दिया मोहन को। भाई अभी हम आकर बताएंगे, वो उसकी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो उसे किसी वैद्य को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे कैसे बंद करके। अरे तुम समझो ना यार, वो होश में नहीं है, थोड़ा समझो। उसने कहा अच्छा कह रहे हाँ इसीलिए उसे अंदर कर दिया है, बाहर आएगा तो किसी से कहीं उल्टा उल्टा कुछ बोले। कह रहे हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, ताला लगा दो। कह रहे नहीं ताला वाला भी नहीं लगाना है, बंद रहने दो बस उसे, ठीक है। खाना खा लो। उसने कहा नहीं बस। और हाँ एक छोटी सी बात कहूँ आपसे। हाँ बोलो ना। वो कुछ चिल्लाए विल्लाए ना तो बस तबीयत ख़राब है सोच के माफ़ कर देना। हाँ कोई बात नहीं। और ये बात आप बाकी लोगों को भी बता दो, यहाँ पे 5 फैमिली और रहती है ना, मतलब 5 कमरे और हैं। अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो, बाकी देखो सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं लेकिन कोई उधर जा भी नहीं रहा। मोहन का कमरा तो वैसे भी आखिर में, कोई बात नहीं, कोई उधर नहीं जाएगा। हाँ तो आप बाकी सबसे कह देना, ठीक है। ये काम इसने अच्छा किया कि उस तक कोई और ना पहुँचे, सब लोगों को एक तरह से बताकर ये चल दिया है। जो मोहन का ये दोस्त है ये समझ नहीं पा रहा है कि गोपाल कर क्या रहा है, क्यों झूठ मूठ बोल रहा है ये। जब इस हॉस्टल से, मतलब इस जगह से जहाँ पर ये किराए पर रहता है, इससे जब ये बाहर आए हैं तो ये गोपाल क्या कहता है कि तू मोहन का देख सबसे खास दोस्त है, तुझे बस मैं 3 बातें बताऊंगा और वो बात तुझे ना माननी मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तेरा दोस्त थोड़ा परेशानी में है। क्या हुआ मोहन को? पहला कि वो किसी प्रेत बाधा में आ चुका है, दूसरा कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, और तीसरा कि उसको उसके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी तेरी है। और ये सब गुरुजी ने मुझे तुझे कहने के लिए बोला है। गुरुजी ने कुछ पैसे भी भेजे हैं, जबकि गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने बस इतना कहा था कि उसे मोहन से दूर करो। ये पैसे अपनी तरफ से देता इसे। तो उसने कहा भाई पैसों की ज़रूरत नहीं है, टिकट वगैरह मैं कर लूँगा, लेकिन गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा है? वो अकेले क्या कर लेंगे वहाँ पर? शमशान घाट पर इतनी मतलब क्रियाएं होती हैं, वो सब बाकी तो बच्चे नए हैं, कैसे करेंगे? अरे मैं करवा दूंगा, तू परेशान मत हो, लेकिन जो गुरुजी ने कहा है वो ज़रूरी है। और ध्यान से सुन। मोहन के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं, बार बार चिल्ला रहा है खोलो खोलो, ठीक है। और इसके साथ वो भी बहुत परेशान हो रही है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? मोहन के साथ वो भी परेशान हो रही है। आप जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जिसने श्रृंगार किया था, जो सबसे पहले मोहन को दिख चुकी है, जिसने अपने होने का एहसास सबसे पहले मोहन को कराया था, जो कि मोहन के माध्यम से शायद कुछ बताना चाहती है, या ये भी कह सकता हूं कि मोहन को हाजिरी लगानी पड़ेगी अब उसकी दुनिया में। ऐसा होने वाला है, हो सकता है। मोहन की इस चीख और आवाज़ को सुनकर इसका दोस्त पलटा और बोला कि भाई ये इतना परेशान है तो हम इसे गांव तक लेकर कैसे जाएंगे? उसने कहा हम नहीं जाएंगे, सिर्फ तू जाएगा, और बस जिम्मेदारी मेरी इतनी है कि तुम्हें स्टेशन तक मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन इसे ऐसे थोड़ी ना लेकर जा सकते हैं, गुरुजी को यहाँ पर आना पड़ेगा। गुरुजी कैसे आएंगे? उनको बता तो सही कि मोहन की स्थिति ऐसी है। मोहन का जो कमरा है आखिर में है, लेकिन अगर कोई रोड पर से देखे तो इसके कमरे की खिड़की दिख जाती है, जंगला दिखता है, ठीक है। 2 खिड़की हैं, एक उस तरफ जो दरवाजा जिधर है और एक इस तरफ जहाँ से मेन एंट्रेंस है, ठीक है। एक महिला जो कि इसी लॉज में, इसी हॉस्टल में रहती है परिवार के साथ, वो भी जानती है मोहन को, और जैसे ही वो खिड़की पर नज़र करके अंदर आई हैं
रुकी हैं, वापस पीछे आई हैं, दोबारा इन्होंने खिड़की पर देखा तो खिड़की बंद है। इससे गोपाल से और मोहन के दोस्त से क्या कहती है कि बहू आ गई क्या गांव से? नहीं, हम पहचाने नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? अरे तुम मुझे नहीं जानते क्या? मोहन से 3 कमरे छोड़ के हम रहते हैं ना। अच्छा, हाँ हाँ, अब मोहन के बहू आ गई जो गांव में रहती थी बिटिया। हाँ भाभी, हाँ आ गई हैं शायद, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे मैं अभी आ रही थी तो मैंने कमरे पे खड़े देखा, बहू थी शायद। अब इसने, गोपाल ने, मतलब ढाबे वाले ने मोहन के दोस्त से कहा कि सुन लिया तूने मैं क्या बोल रहा था, और मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। इन्होंने अगर कुछ देखा है, कुछ महसूस किया है, मैंने भी, तो तू हमारी बात पर यकीन कर और मोहन की मदद कर। भाई मैं उसे अकेले लेकर नहीं जा सकता, और मैं अब भी कह रहा हूं कि इस तरह का कुछ भी होता नहीं है, भूत प्रेत आत्माएं कुछ होती नहीं है। ठीक है, फिर अब मैं तो एक बार जाकर वापस लौटा था, अब मेरे बस की भी नहीं है भाई, मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, अब तू देख ले तुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है, मैं अभी जाता हूं, मोहन से बोलता हूं कि लोगों को लग रहा है कि तेरे साथ कुछ भूत प्रेत का चल रहा है, और वो जवाब देगा तुम सबको। तू यहीं रुक, मैं आ रहा हूं। तू जा कहाँ रहा है? अरे मैं मोहन को लेकर आ रहा हूं, तू रुक 1 मिनट। भाई मेरी बात सुन, इसे सुबह तक के लिए वहीं रहने दे। सुबह हम गुरुजी को लेकर आएंगे, किसी तरह से वो कुछ समाधान बताएंगे। इसमें ना, ये जब कुछ इस तरह की बाधा होती है तो अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट नहीं करे जाते, अपनी तरफ से तरकीबें नहीं लगाई जाती हैं। मुझे तेरी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर तो जाऊंगा नहीं। वो ही जवाब देगा, भूत प्रेत आत्मा क्या क्या बोले जा रहे हैं। गोपाल को साइड किया और वो सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा सीधा मोहन के कमरे के बाहर। अंदर बड़ी बेचैनी सी है इसे, दरवाजा इस तरह से बार बार कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है मोहन का जो जिगरी दोस्त है, अरे रुक जा यार मोहन भाई, मैं खोल रहा हूं दरवाजा, रुक जा 1 मिनट। तो अंदर से आवाज आता है, रुक गई, और बहुत धीरे से बोला। इसने दरवाजा खोलते खोलते ये रुका और खिड़की खोलने के लिए बोलता है मोहन से अंदर से, मोहन 1 मिनट खिड़की खोल मेरे भाई। नहीं 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 मोहन 1 मिनट खिड़की तो खोल। नहीं। और तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? खिड़की खोल दे 1 मिनट। नहीं। मोहन खिड़की खोलेगा तो मैं बाहर से दरवाजा खोलूंगा, नहीं खोलेगा तो भाई मैं जा रहा हूं, और मुझे वैसे भी देर हो गई है, मुझे भी घर जाना है। तभी ऐसा लगा कि खिड़की खोलने के लिए कोशिश हो रही है। आप वो देखते हो जो ये दिखाना चाहते हैं, आप वो सुनते हो जो ये सुनाना चाहते हैं। मोहन ने अपने दोस्त को आवाज दी, लेकिन ना कमरे से नहीं, नीचे खड़ा है वो, वहां से उसे आवाज दे रहा है। क्या कर रहा है? अरे चलना नहीं है, आ फटाफट नीचे। तू नीचे क्या कर रहा है? अब दरवाजे से ये चला गया। ये वो वक्त था जिस वक्त वो जो अंदर है प्रीत शायद तैयार ना हो अपने होने का एहसास कराने के लिए। ये नीचे पहुंचा है तो वो ढाबे वाला अभी भी वहीं खड़ा है। क्या हुआ? अरे मोहन आया था ना भी नीचे। मोहन कब आ गया नीचे? मैं जब से यहीं खड़ा हूं, यहां नहीं आया मोहन। अब इन दोनों की नजर पड़ी है खिड़की पर। वहां मोहन के साथ 2 जने और खड़े हैं और ये साफ दिख रहे हैं। मोहन रो रहा है, ये उसका चेहरा साफ बता रहा है, वो रो रहा है। लेकिन ये जो 2 साथ हैं ना, ये दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। उनको देखकर साफ पता चल रहा है, लेकिन इन दोनों के चेहरे ढंग से समझ नहीं आ रहे। ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं ये दोनों नीचे से खड़े होकर कि जो मोहन हमारा दोस्त साफ दिख रहा है, इसके इर्द गिर्द जो है
ये शायद हंस रहे हैं। आवाज़ें तो महसूस हो रही हैं, बहुत लोगों को महसूस हो गई। वहाँ पर जो वो लॉज है उसमें पायल की आवाज़ तो न जाने कितने लोगों ने सुनी है। ठीक है, अब इन दोनों को बहुत तरस आ रहा है मोहन पर कि किसी भी तरीके से मोहन को इस परेशानी से बाहर निकालना है। अब ये कैसे होगा? अगले दिन की ट्रेन है और हाँ, मोहन का ये जो लॉज है ना, ये हाईवे से भी दिखता है। अगर हाईवे पर आप चल रहे हैं तो वहाँ से दिखता है। और कहा जाता है कि हाईवे पर इस तरह की शक्तियों का आसपास होना कोई बड़ी बात नहीं होती। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। वो जो वहाँ शमशान घाट में महिला है, उसकी शुरुआत इस हाईवे से हुई है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ ना? बताऊंगा क्लियर अगले भाग। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। और हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों पर आप ट्रस्ट करते हैं नहीं करते एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।